अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश ओवरटेक्स इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ बेचारा स्लो मूविंग और खरगोश सुपर फास्ट, कंप्यूटर से भी तेज। फिर एंडिंग भी आपको मालूम ही होगी। खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस और उसका घमंड उसकी हार की वजह बन जाती है और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ फाइनली जीत जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल खरगोश इंडिया और कछुआ बांग्लादेश के साथ। 2020 तक सुपर पावर के सपने देखने वाला, चाइना को मात देने वाला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला, विश्व गुरु बनने वाला खरगोश आज ये पा रहा है कि उसका पड़ोसी कछुआ उसकी बराबरी कर रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेश सच में हमसे आगे निकल गया है एज पर कैपिटा जीडीपी? क्या इस खरगोश की हार अब तय है, निश्चित है? इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना आप पेपर में पढ़ रहे हो। इसका जवाब एक्चुअली है हां भी ना भी। समय अभी भी बाकी है, लेकिन कैसे और क्या समय बाकी और इंडिया क्या कर सकता है बताता हूं। लेकिन उससे पहले खरगोश की स्पीड से जाइए, सब्सक्राइब बटन पर दाब दीजिए अपना हाथ। और हां, ज्यादा प्यार आ रहा हो तो ज्वाइन बटन भी है उसके बगल में, उसको ज्वाइन करिए और देशभक्त के मेंबर भी बन जाइए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बात है 2007 की, क्वींस पार्क ट्रिनिडाड, वर्ल्ड कप का मैच, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अरे ये भी कोई मैच होती है देखने वाली? ये तो प्रैक्टिस मैच थी इंडिया के लिए। लेकिन मैच के अंत तक इंडिया बांग्लादेश से 5 विकेट से हार चुकी थी। देश भर में क्रिकेट प्रेमियों को लगा जोर का झटका, जोर से। 2007 के बाद मिनोज शब्द बांग्लादेश क्रिकेट टीम से हल्के से हटा दिया गया। अब आते हैं कल की खबर पे, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा पब्लिश किया। इस डेटा के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम यानी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, हिंदी में बोले तो हमारी औसतन आमदनी 2020 में थी $1,876। वहीं बांग्लादेश की आमदनी थी 1,887। अरे क्या बकवास कर रहा है ये लड़का, हैं? देशभक्त कहीं का। अरे $10-12 अगर बांग्लादेश हमसे ऊपर चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ नहीं तो कोरोना है? इतनी बड़ी महामारी है, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ नहीं तो, और इतना पसंद आ रहा है ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो गो टू बांग्लादेश। अरे 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 भक्त बनर्जी, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे मतलब की बात है। हाँ, मतलब की बात भक्त बनर्जी के लिए यह है कि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा हमें यह भी बताता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम फिर से 2021 में बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगा। लेकिन यह भी है कि फिर 2024 में बांग्लादेश हमसे आगे हो जाएगा फिर से। अबे आइंस्टाइन की औलाद, अबे 2020 का तो पता नहीं है, ये 2024 निकाल रहे हैं। ये प्रेडिक्शन कौन कर रहा है? ये WEO, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। हम बता रहे हैं आपको, हमें नीचा दिखाने के लिए इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अरे कल का बांग्लादेश हमसे आगे, ऐसे कैसे निकल सकता हमसे आगे? अरे बीबी, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये जो हेडलाइंस इतना रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स में जाने की जरूरत है, तब हमें ये बात समझ में आएगी कि बांग्लादेश टेक्निकली हमसे आगे नहीं है। ये चार्ट्स पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स पर बनाई गई हैं। हिंदी में बोले तो इन्फ्लेशन या महंगाई का फैक्टर इसमें लगाया या जोड़ा नहीं गया है। और 2014 से लगातार बांग्लादेश में इंडिया से ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करके देखोगे तो औसतन एक भारतीय एक बांग्लादेशी से ज्यादा अमीर है। तो टेक्निकली ये जो हेडलाइन बार बार चल रहा है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, ये गलत है। लगता है अब तुम लाइन पे आ रहे हो बेटा, है? देखो देखो देशभक्त को क्या हो गया है? देश के लिए बोल रहा है, एंटी नेशनल बातें नहीं कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे बीबी, मैं देशभक्त हूं यार, इसीलिए देश को आगे ले जाने वाली हर बात करूंगा और उसके लिए सवाल भी पूछूंगा, चाहे वो सवाल सरकार से क्यों ना हो। देशभक्त बनो, पार्टी भक्त नहीं है। कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। यही तो प्रॉब्लम है बीबी, ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा है। बांग्लादेश काफी दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, चले ही जा रहा है, और हम खरगोश की तरह सो रहे हैं।
2 साल पहले ही यह प्रिडिक्शन किया गया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया को क्रॉस कर जाएगी बाय 2020 इवन विदाउट कोरोना, और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। अब 2016 में हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 43% ज्यादा थी, अब बराबरी कर रहा है बांग्लादेश हमारी। और वो इसलिए क्योंकि हमने असली रेस पे, विकास वाली रेस से ना अपनी नजरें हटा दी थी। खरगोश की तरह हम सोने चले गए, सपने देखने लगे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु एक दिन बनेगा, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। बस हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, और पावर मिलने के बाद हम कांग्रेस मुक्त भारत के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद हम टुकड़े टुकड़े गैंग से मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। उसके बाद हम अवार्ड वापसी गैंग का खात्मा कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्टिविस्ट को अंदर कर रहे हैं। उसके बाद हम बॉलीवुड को बंदरों की तरह ड्रग बंदर बना के नचवा रहे हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ रहे थे, बांग्लादेश चुपके चुपके धीरे धीरे आगे चले जा रहा था। वाह रे मेरे लिपटाडू, वाह वाह वाह। बांग्लादेश के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे वहां तो जन्नत है, हूर भी मिल रही होगी तुमको वहां, है जैसे कि वहां तो इस्लामिक टेरर है ही नहीं, वहां तो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं। हाँ बोलो बोलो बीबी, एक्सट्रीमिज्म हर जगह है, एक्सट्रीमिस्ट तो हर देश में होते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए जो हमारी सरकार भी कर सकती थी। आम नागरिकों की हालत और अच्छी बनाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को वर्क करने के लिए। लेकिन एक दूसरे को गिराने में ही हम इतना बिजी रहते हैं। अब आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार अगर आप देखें तो एक बांग्लादेशी हमसे 3 साल ज्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की हमसे कम है ये सारे रेट्स। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स कर लीजिए, क्योंकि जब फीमेल पार्टिसिपेशन होता है तब आप समझ सकते हो कि और लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। यहां भारत में हम पिछड़े जा रहे हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और बांग्लादेश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 36% पार्टिसिपेशन हो गया है। लिटरेसी की अगर बात करें तो यहां भी बांग्लादेश अब हमसे बराबरी कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें अगर 43.9% हमारी जो लेबर फोर्स है इंप्लॉयड इन एग्रीकल्चर है, बांग्लादेश में वो हमसे कम ओनली 40.2% है। तो बांग्लादेश लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकाल रही है हमसे तेजी से। इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला, खासकर कि गारमेंट्स में। चाइना ने जब अपनी इंटरनल मार्केट्स में फोकस करना शुरू किया तो बांग्लादेश ने कहा अरे हम हाजिर हैं। दुनिया भर में चाइना काफी जगह से जब हटा तो बांग्लादेश ने उसे रिप्लेस किया, इंडिया ने नहीं। और रिप्लेस तो हम कर सकते थे, हम रिप्लेस करते भी हैं, कम से कम अखबारों के हेडलाइंस में, क्योंकि हर दूसरे दिन हेडलाइंस में हम पढ़ते हैं कि 100 कंपनी, 1000 कंपनी, चाइना खत्म हो जाएगा, सब यहां आ जाएगा। लेकिन असली हलवा तो बट रहा है वियतनाम में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में। देखिए बात शुरू हुई थी कछुए, खरगोश और क्रिकेट से, तो अंत भी वहीं करते हैं। क्रिकेट में बांग्लादेश हमें अभी भी कभी कभी हरा देता है। इंटरनेशनल ओडीआई में उसका 7th पोजीशन, 7th पायदान पर है अब बांग्लादेश। लेकिन क्रिकेट में पापा तो हम ही हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में हम रहते हैं। 2007 से हमने अपने क्रिकेट का गेम बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है। आप फॉर्म ले लीजिए, एग्रेशन ले लीजिए, फोकस ले लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, हमने पूरे दुनिया में वर्ल्ड बीटर्स बने हैं इंडिया। इकोनॉमी में वही इंप्रूवमेंट होना बंद हो गया लिबरलाइजेशन के बाद। खरगोश की तरह हम भी सो गए। ध्यान हमारा लिंचिंग, तनिष्क के ऐड पर, कौन क्या खा रहा है, किसने ड्रग्स लिया है, ये हमारी जिंदगी का मकसद अब बन गया है। अगर हम वापस इकोनॉमी पे फोकस करें, अगर हम खरगोश की तरह वापस रेस में आ जाएं, तो 2024 तक बांग्लादेश हमें पर कैपिटा जीडीपी में फिर से नहीं मात दे पाएगा। यह देशभक्त की गारंटी समझ लीजिए। नहीं तो लगे रहो जमात में, बॉलीवुड में, रिया में, कांग्रेस में, मंदिर मस्जिद बॉयकॉट, ओला, स्विगी, जोमैटो, सर्फ, तनिष्क, ऐसे ही बॉयकॉट करते रहो। कुछ दिनों में पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल चुका होगा। जी तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। जैसे कि उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी कछुए और खरगोश की, और बांग्लादेश को कछुए से जो है वो कंपेयर किया और इंडिया को खरगोश से। तो कहने का मकसद जो है उनका यही था कि बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान पहले हो चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश ने जो है इंडिया को भी काफ़ी चीज़ों में पीछे छोड़ दिया, और जो डेवलपमेंट ग्रोथ और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स और टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो आगे आ रही हैं। और जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि पहले जो है 40% था बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, और अब जो है वो तकरीबन बराबर हो चुकी है इंडिया के।
तो उन्होंने वीडियो में यही बताया कि जहाँ जहाँ से जिस मार्केट से इंडिया चाहता था चाइना को रिप्लेस करना, वहाँ से बांग्लादेश ने किया। रेडीमेड गारमेंट्स में हो गए या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में, तो बांग्लादेश जो है वो अब इंडिया से को जो है वो बीट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। जी तो फ्रेंड, बहुत ज़बरदस्त लगा ये वीडियो देख के। ये एक इंडियन यूट्यूबर थे, कोई बांग्लादेश के या किसी और मुल्क के नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया के बाद आज़ाद हुआ था, और आज बांग्लादेश का पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा हो चुका है। कोई एजुकेशन सेक्टर देख लें, हेल्थ का सेक्टर देख लें, कोई सेक्टर आप उठा लें, उसमें बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। रीज़न उन्होंने यही बताया कि बांग्लादेश अपने काम से काम रख रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान में वही पुरानी चीज़ें, वही सियासत चल रही है। तो इस वजह से बांग्लादेश आगे जाता जा रहा है और ये कंट्रीज़ जहाँ पीछे जाती जा रही हैं। और उन्होंने यही कहा कि अगर आगे जाना है तो बांग्लादेश को फॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर की उन्होंने स्पेशल से बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा बांग्लादेश ने काम किया। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हम तो ये वीडियो देख के। जी तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। जाने से पहले अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी वीडियो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफ़िज़।